जब अंधेरा अपने चरम पे होता है तब प्रकाश किसी न किसी वीर योद्धा के रूप में जन्म लेता ही है और इस बार उस प्रकाश का नाम है मिराई। वेल आई नो मैं काफी दिन बाद वापस आया हूं क्योंकि गर्मी ने पिछले दिनों हालत बहुत ज्यादा पतली कर दी थी भाई, तबीयत खराब थी। खैर अब मैं वापस आ गया हूं मिराई के साथ एंड भाई क्या ही धमाकेदार चीज से वापसी करने का मौका मिला है, मजा आ गया। एंड तेजा सज्जा इज बैक टू हनुमान के बाद एक और सुपर ह्यूमन सागा के साथ जिसका स्केल, स्टोरी टेलिंग और स्पेक्टेकल सब कुछ नेक्स्ट लेवल है। एंड इस टीजर ने ये बता दिया है कि ये मूवी एक बार फिर से इतिहास दोहराने वाली है। नहीं, मूवी में जो हिस्ट्री का कॉन्टेस्ट दिया है वो तो दोहराया ही जाएगा फिल्म की कहानी में, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे भी इतिहास को दोहराने वाली है। ये वही काम करेगी जो पीवीसीयू की हनुमान मूवी ने किया था। मूवी आने से पहले बहुत कम लोग इसके बारे में बातें कर रहे थे, इवन कुछ लोग तो मूवी को फ्लॉप भी मान के चल रहे थे, लेकिन मूवी रिलीज के बाद जो उसने घमासान काटा वही सब मिराई मूवी भी करने वाली है। वेल टीजर की शुरुआत होती है जयराम साहब के कैरेक्टर के डायलॉग से, जो कि वेशभूषा से ही कोई एंशिएंट साधु टाइप के लग रहे हैं जो दुनिया पे आने वाले किसी खतरे की बात कर रहे हैं। एंड फिर वो बताते हैं कि इस खतरे से निपटने में केवल एक ही शक्ति सक्षम है जो कि एक प्रकार का डिवाइन अस्त्र है, ये स्टिक। एंड ये कोई आम हथियार नहीं है बल्कि एक इंटेलिजेंट डिवाइन वेपन है जो अपना वॉरियर खुद चुनता है एंड जिसको ये चुनेगा उसी को कहा जाएगा मिराई। वेल मिराई बेसिकली एक जापानीज शब्द है जिसका मतलब होता है फ्यूचर। तेजा सज्जा का कैरेक्टर एक रेगुलर लड़का है बट डेस्टिनी उसे कुछ और बनाने वाली है। इसको मिलेगा ये डिवाइन वेपन और वो बनेगा द चूजन वन। वेल हर हीरो की स्टोरी कहीं ना कहीं इस चूजन वन के कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द ही घूमती है मोस्ट ऑफ द टाइम। बट ये स्टोरी सिर्फ एक सुपर हीरो की नहीं है, ये है हिस्ट्री और मिस्ट्री का लिथल कॉम्बो। टीजर से कंफर्म हो गया है कि फिल्म की रूट्स सम्राट अशोक के 9 रहस्यमय ग्रंथों से जुड़ी हुई हैं। अब इस मुद्दे के ऊपर मैं प्रेम अनफिल्टर्ड के ऊपर लास्ट ईयर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं जब मिराई की अनाउंसमेंट ग्लिम्स रिलीज की गई थी। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक इस वीडियो के एंड कार्ड्स में मिल जाएगा। तो अगर इस मूवी की कहानी के बेसिक्स जानने हैं एंड हिस्ट्री के साथ इसका कनेक्शन डिटेल में समझना है तो वो वीडियो मिस मत करना। ये सम्राट अशोक की वो 9 बुक्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि दुनिया के सबसे डेंजरस ज्ञान को इनमें छुपाया गया था। डिस्ट्रक्शन के डार्क सीक्रेट से लेके साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, टाइम मैनिपुलेशन एंड एडवांस टेक्नोलॉजी तक सब कुछ था इनमें। और अब किसी ने इन बुक्स के ज्ञान को अनलॉक कर दिया है जिसका रिजल्ट है द ब्लैक स्वॉर्ड, जिसके ग्लिम्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं एक बार। मनोज मंजू का विलन अवतार, स्टाइलिश, ब्रूटल एंड एब्सोल्युटली मीनेसिंग। टीजर में एक ट्रेन की छत वाला सीक्वेंस भी है जहां स्पीड और स्टंट्स दोनों सिनेमैटिक थ्रिल क्रिएट कर रहे हैं। एंड टीजर का सबसे लास्ट शॉट मानो गूज बम्स की चरम सीमा को क्रॉस कर गया है। एक ब्लिंक एंड मिस शॉट जिसमें भगवान राम का सिंबॉलिक प्रेजेंस हमें देखने को मिल गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भगवान राम कैसे हो सकते हैं एंड सम्राट अशोक की 9 बुक्स का भगवान राम से क्या कनेक्शन है, तो इसके लिए वेट कीजिए प्रेम अनफिल्टर्ड पे इस टीजर की मेरी ब्रेकडाउन वीडियो का। वेल ये सब प्रूव करता है कि मिराई सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं है, ये ऑल्टरनेट हिस्ट्री प्लस साई-फाई प्लस सुपर हीरो का एक सुपर धमाका है। टीजर में तेजा सज्जा का लुक मासी प्लस क्लासिक का कॉम्बिनेशन फील दे रहा है। इनोसेंस के साथ ही साथ डिस्ट्रक्शन की झलक भी दिखी उसमें। एंड बात करें अगर टीजर के टेक्निकल एस्पेक्ट की तो सबसे ज्यादा चर्चा इस टीजर के वीएफएक्स की ही होने वाली है, क्योंकि अभी हाल ही में वॉर 2 का टीजर भी आया था एंड उस टीजर में और मिराई के टीजर में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि जहां उसको वीएफएक्स की वजह से बैकलैश मिला वहीं मिराई के टीजर को वीएफएक्स की वजह से ही सबसे ज्यादा प्रेज किया जाने वाला है। एज आई सेड, आई मीन किसी एक सिंगल फ्रेम में भी कमियां निकालने की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। हालांकि मैं ब्रेकडाउन वीडियो तक पूरी कोशिश करूंगा कुछ ढूंढने की ताकि उसको भी इंप्रूव किया जा सके। अदरवाइज जो शॉट्स टीजर में मिले हैं उनसे लगता है कि अब तेलुगु सिनेमा हॉलीवुड को डायरेक्ट टक्कर देना सीख गया है, क्योंकि इसकी लास्ट ईयर जब ग्लिम्स रिलीज की गई थी तब से अब तक इसके वीएफएक्स में बाप लेवल का इंप्रूवमेंट हुआ है। वेल वॉर 2 के टीजर के वीएफएक्स को लेके भी मैंने सिर्फ पॉइंट आउट किया था क्योंकि मेरा इरादा नेगेटिविटी फैलाने का नहीं होता कभी भी, और मैं जानता हूं कि ये चीजें मूवी रिलीज होने तक इंप्रूव होती रहती हैं। बट यहाँ पे मिराई का टीजर बाजी मार गया है। बाकी बैकग्राउंड म्यूजिक में जो संस्कृत मंत्र सुनने को मिल रहे हैं वो इसके विजुअल्स के साथ एस्थेटिकल कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं एंड हमारे थिएट्रिकल एक्सपीरियंस को चुम्मेश्वरी बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। तो रेडी हो जाओ क्योंकि मिराई सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स है जिसमें एंशिएंट इंडियन विजडम मिलता है मॉडर्न सुपर हीरो स्टोरी टेलिंग से। फिल्म रिलीज हो रही है 5 सितंबर 2025 को और अगर टीजर से इतना हाई डोज मिल रहा है डोपामाइन का तो सोचो फिल्म का क्या इंपैक्ट होगा। हनुमान के बाद तेजा सज्जा एक बार फिर से साबित करने वाले हैं कि वो इंडिया के मोस्ट एक्साइटिंग यंग स्टार्स में से एक हैं। वेल मिराई के टीजर ने आपको क्या फील करवाया कमेंट से बताओ और फिल्मी प्रेम को सब्सक्राइब करो ऐसे ही क्विक और क्रिस्प रिव्यूज के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।